हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says peptide is, and option A is carbohydrate that gives 3 to 10 monosaccharide on hydrolysis. Option B, phosphate ester of a nucleoside. Option C, a molecule composed of 2 or more alpha amino acids joined by peptide bond. And D, oxime. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा पेप्टाइड. जब हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं और उनसे हमें कोई चेन मिलती है, उसको हम पेप्टाइड बोल देते हैं. और अगर उसमें हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं. तो हमारा जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है वो कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पे NH2, यहाँ पे R एंड COOH. और जब दो अमीनो एसिड कुछ इस तरह से जुड़ते हैं हमारे, यानी यहाँ पे अगेन यही ऐसे ही ग्रुप एक सिमिलर अमीनो एसिड. हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says peptide is, and option A is carbohydrate that gives 3 to 10 monosaccharide on hydrolysis. Option B, phosphate ester of a nucleoside. Option C, a molecule composed of 2 or more alpha amino acids joined by peptide bond. And D, oxime. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा पेप्टाइड. जब हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं और उनसे हमें कोई चेन मिलती है, उसको हम पेप्टाइड बोल देते हैं. और अगर उसमें हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं. तो हमारा जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है वो कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पे NH2, यहाँ पे R एंड COOH. और जब दो अमीनो एसिड कुछ इस तरह से जुड़ते हैं हमारे, यानी यहाँ पे अगेन यही ऐसे ही ग्रुप एक सिमिलर अमीनो एसिड ले लिया हमने यहाँ पे. और यहाँ पे हमारा जो H2O है वो रिलीज़ हो जाता है ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल के लॉस से. और हमें कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल मिलता है. तो हम इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं. और इसको हम डाईपेप्टाइड बोल देते हैं. और अगर तीन मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो ट्राईपेप्टाइड. ओके, तो इसी तरह हम इसको, तो हमारा पेप्टाइड मतलब होगा जब हमारा मॉलिक्यूल दो अमीनो एसिड से बना होगा और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होगा, दो अल्फा अमीनो एसिड से. तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा. ऑक्साइम को देखते हैं. ऑक्साइम हमारे पास जब कोई एल्डिहाइड यानी हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH. और यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है और हमें मिलता है ऑक्साइम, यानी RC डबल बॉन्ड NOH. और यहाँ पे एक हाइड्रोजन. ओके. और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस से हमें, यहाँ पे हमें कार्बो मोनोसैक्राइड्स मिलते हैं. ओके. और हमारा इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और हमारा न्यूक्लियोसाइड के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. जब हमारा शुगर प्लस बेस जुड़ता है तो इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं.
और जब फॉस्फेट ग्रुप से शुगर जुड़ता है इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो इनमें से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो H2O है वो रिलीज हो जाता है ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल के लॉस से, और हमें कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल मिलता है। तो हम इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं। इसको हम डाईपेप्टाइड बोल देते हैं। और अगर 3 मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो ट्राईपेप्टाइड। ओके, तो इसी तरह हम इसको, तो हमारा पेप्टाइड मतलब होगा जब हमारा मॉलिक्यूल 2 अमीनो एसिड से बना होगा और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होगा 2 अल्फा अमीनो एसिड से, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ऑक्साइम को देखते हैं। ऑक्साइम हमारे पास जब कोई एल्डिहाइड यानी हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है और हमें मिलता है ऑक्साइम यानी RC डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस से हमें यहाँ पे हमें कार्बो मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। ओके, और हमारा इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और हमारा न्यूक्लियोसाइड के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जब हमारा शुगर प्लस बेस जुड़ता है तो इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और जब फॉस्फेट ग्रुप से शुगर जुड़ता है इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो इनमें से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।